और हम कहना चाहते हैं, जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने। तो क्या बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ शुरू हुई बगावत क्या उनकी सत्ता को लेकर डूब जाएगी? क्या नीतीश कुमार के खिलाफ शुरू हुई बगावत ये संकेत दे रही है कि नीतीश कुमार के लिए 2025 का वक्त ठीक नहीं? और क्या छात्र आंदोलन जो पटना से शुरू हुआ है, और क्या ये नीतीश कुमार की सत्ता तक पहुंच जाएगा? और क्यों ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को सीएम के तौर पर भारतीय जनता पार्टी लॉन्च नहीं करेगी? क्योंकि अभी हाल ही में एक बड़ा बयान दिया गया बीजेपी की तरफ से, जिसमें यह कहा गया कि देखा जाएगा कि बिहार में सीएम चेहरा कौन होगा। देखा जाएगा का मतलब यह है कि क्या नीतीश फाइनल नहीं है, और नीतीश फाइनल नहीं है तो क्यों लल्लन सिंह पर जोर दिया जा रहा है? ये वही लल्लन सिंह है जिन्होंने कहा था कि अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह पर दांव खेलने की कोशिश क्या की जा रही है, और क्या विधायक लल्लन सिंह के साथ रहेंगे, और क्या है विधायकों का फेरबदल, और क्या कहते हैं जातिगत आंकड़े? इस पर मैं बात जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़े। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और अब्बास भाई, मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि ये साल खत्म होते होते बहुत कुछ हमने देख लिया, और जो बिहार में हम देख रहे हैं, और बिहार में 2025 में विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। बिहार में जो शासन प्रशासन है वो काम नहीं कर पा रहा है सही से। नीतीश कुमार चीजों को संभाल नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ पिछड़े जाति के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, छात्र भी उनके खिलाफ है। तो ऐसे में मेरा सवाल ये रहेगा कि क्या वाकई नीतीश कुमार के लिए सत्ता बचाना मुश्किल है? और जो छात्रों के साथ पटना में जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया गया, क्या ये नहीं बताता कि कहीं ना कहीं वाकई ये आंदोलन नीतीश की सत्ता को लेकर डूब जाएगा? देखिए, बिल्कुल तमाम ही अगर तरफ से देखें तो इस बार जो है बीजेपी ने जो है नीतीश कुमार के चारों तरफ नाकेबंदी कर दी है। नाकेबंदी कर दी है। अब नीतीश कुमार अपनी मर्जी से पलटी भी नहीं मार पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि लल्लन सिंह जो है वो बिहार के जेडीयू के सबसे बड़े नेता, मतलब नीतीश कुमार के बाद में दूसरे सबसे नंबर बड़े नेता हैं। और लल्लन सिंह कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार से बगावत करने के मूड में है। और एक तरफ जैसे कि आपने बताया कि बीपीएससी अभ्यर्थी जो प्रदर्शन कर रहा है, इसका असर भी काफी बड़ा जो है नीतीश कुमार की सत्ता पर देखा जा रहा है। आज ही सुबह ये खबर आई है कि कल शाम जो है प्रशांत किशोर जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में पहुंचे थे, और उसके बाद में वहां पर जो छात्र थे उन्होंने प्रशांत किशोर का तो विरोध किया ही किया, साथ में नीतीश कुमार का भी विरोध किया, और नारे लगाए छात्रों ने कि नीतीश कुमार चोर है। और अब मैं आपको बता दूं कि जो छात्र होते हैं, जो युवा होते हैं, इनकी सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि हमारे लगभग आधे जो वोटर्स हैं वो युवा क्षेत्र में होते हैं, और युवाओं के पास वो कैपेबिलिटी होती है कि युवा का खाली, अगर मैं युवा हूं तो मेरा अकेले का वोट नहीं है, बल्कि मैं 10 वोटों को अपने साथ में लेकर के चला जाता हूं। यानी कि अगर देखा जाए तो ये हजारों छात्र हैं, ये लाखों वोटर्स भी हैं। इनके पीछे इनकी फैमिली है, इनके परिवार है, इनके दोस्त हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो युवा होता है उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है, वो दूसरे को मोटिवेट कर सकता है, वो अपने साथ में वोट खींच सकता है। यानी कि अगर किसी आप एक अभ्यर्थी के साथ में, एक छात्र के साथ में अन्याय करते हैं, तो वो उस छात्र के साथ में अन्याय नहीं है, बल्कि एक उस समाज के साथ में, उस मोहल्ले के साथ में, उस परिवार के साथ में, उस खानदान के साथ में अन्याय है। और इस तरीके से जो ये बहुत लंबा जो है जाकर के बैठता है। अब्बास भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या हम भारत में नहीं रह रहे हैं क्या, या संविधान में हमें अधिकार नहीं दिए गए हैं? देखिए, मौलिक अधिकार होता है, मौलिक जो अधिकार होते हैं, और इसमें हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो कानून बनाए गए हैं जिसमें लोग अपनी आवाज को रख सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, जिसमें मौलिकता का भी अधिकार जो है इसमें शामिल है। और अगर हम इसमें बात करते हैं तो कानून में अधिकार दिए गए हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, इस संविधान के अंदर सबको अधिकार है कि अगर उनके खिलाफ जाति हो रही है, उन पर अत्याचार हो रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, उस जाति के लोगों को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, तो वो आवाज को अपनी बुलंद कर सकते हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि इनकी आवाज को दबाने की जो कोशिश हो रही है, क्या ये कोशिश ठीक है? लेकिन तेजस्वी यादव ने
कैसे नीतीश कुमार को, जी हां, नीतीश कुमार को शर्मिंदा पूरी तरीके से कर दिया और नीतीश कुमार को सोचने पर मजबूर कर दिया। तेजस्वी ने रिपोर्ट देखिए। नौजवान को रोजगार नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये सब काम हम लोग करने के लिए हम लोग उन्हें घोषणा किया। पिछले बार सरकार हम लोगों का बन गया था, बेईमानी से हम लोगों की सरकार को नहीं बनने दिया गया, लेकिन इस बार 2025 में नीतीश जी हो जाएंगे टाटा बाय बाय गुड बाय, और बेरोजगारी भी होगा खत्म और महंगाई भी होगा खत्म। जब बनेगा गरीबों का राज, जनता का राज सरकार। और हम कहना चाहते हैं, जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को बताया, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, विधायकों का जिक्र हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि विधायकों की बहुत बड़ी ताकत होती है और यही विधायक हैं जो तय करते हैं मेजॉरिटी के साथ कि हमारा मुख्यमंत्री यही होना चाहिए। और जो 47 विधायक हैं, जेडीयू के इन विधायकों का समर्थन नीतीश कुमार को है, लेकिन बीजेपी 2 कदम आगे चल रही है। नीतीश कुमार को हटाकर लल्लन सिंह को आगे किया जा रहा है। और क्या 47 विधायक लल्लन सिंह का समर्थन कर देंगे? और मैं छोटा सा सवाल आवाज भाई आपसे लेना चाहूंगा, जिन 47 विधायकों का मैं जिक्र कर रहा हूं, क्या वो विधायक लल्लन सिंह के समर्थन में है? क्योंकि लल्लन सिंह बहुत बड़े चेहरे हैं, पुराने चेहरे हैं, और ये माना जा रहा है कि जेडीयू के विधायकों पर उनकी पकड़ है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये कहा जा रहा है 20-25 विधायक तो आसानी से लल्लन सिंह के साथ हैं और बीजेपी चाहती है। ये देखिए, हमारे पास समय की कमी है, मैं बस छोटा सा जवाब इसका देना चाहूंगा। जी हाँ, इस बार ये बात बिल्कुल ठीक आपने कही है कि लल्लन सिंह की जेडीयू में अच्छी पकड़ है, नीतीश कुमार के बाद में दूसरे सबसे बड़े नेता हैं, और 20 से 25 विधायक ऐसे हैं जो लल्लन सिंह के कॉन्टेक्ट में हैं। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं, जैसे कि नीतीश कुमार जो एनडीए से नाराज चल रहे हैं, अमित शाह के बयान से नाराज चल रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं ये मन बना लिया है कि वो इंडिया गठबंधन का दामन थाम सकते हैं। लेकिन लल्लन सिंह ने बगावती सुर जो है पार्टी के अंदर दिखा दिए हैं और नीतीश कुमार को आगाह कर दिया है कि अगर आप इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हैं तो आप चले जाइए, लेकिन मैं तो नहीं जाने वाला हूं, और जो 25 विधायक मेरे पास में है, ये मेरे पास में रहेंगे और मैं एनडीए के साथ में मिलकर ही सरकार बनाऊंगा। और अगर आप मेरे साथ में नहीं रहेंगे तो अगला बिहार का मुख्यमंत्री कोई और नहीं बल्कि लल्लन सिंह होगा। तो अगले मुख्यमंत्री क्या लल्लन सिंह है? और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह एक्टिव भी हैं, और बीजेपी क्या जेडीयू में दो फाड़ भी करवाना चाह रही है? क्योंकि खबर सामने आई है कि क्या कुछ विधायक, कुछ नहीं 20-25 विधायक बहुत होते, और क्या इतने विधायकों का है समर्थन लल्लन सिंह के पास में? अगर इतने का समर्थन है तो बाकियों का और इंतजाम भी कर लिया जाएगा। तो क्या वाकई नीतीश को हटाकर लल्लन सिंह को सत्ता सौंपी जाएगी बिहार की? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।